बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 6 में कॉनिक सेक्शन के अंदर सिर्फ सर्कल डिस्कस किया था, उससे रिलेटेड जितने भी डिफरेंट टाइप्स की इंफॉर्मेशन थी। आज हम डिस्कस करेंगे पैराबोला प्लस एलिप्स। पैराबोला की वो पहले सारी इंफॉर्मेशन आपको बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम उसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पैराबोला की जो जनरल इक्वेशन होती है, बेसिकली स्टैंडर्ड जो हम पढ़ते हैं वो है जी वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax। बेसिकली तो वो चार टाइप के पैराबोलाज हैं। मैं पहले एक डायग्राम से पैराबोला को एक्सप्लेन कर दूं कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, फिर हम सारे पैराबोला को डिस्कस कर लेंगे। तो ये है जी आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इस शेप में होता है जी पैराबोला। ये यू शेप कह लें। एक फिक्स लाइन होगी, यहाँ पे मैं फिक्स लाइन बना देता हूँ। ये फिक्स लाइन है। इधर एक फिक्स पॉइंट होता है जिसको हम फोकस कहते हैं। फोकस का जो डिस्टेंस होता है वो a0 होता है। ठीक है जी, ये इसका पॉइंट जो ओरिजिन पे इस वक्त नजर आ रहा है हमें, ये है वर्टेक्स है। इन सबके नाम भी लिख लेते हैं। हो गया जी फोकस। ये हमारा आ गया वर्टेक्स। जितना वर्टेक्स से फोकस दूर होता है उतना ही इस वर्टेक्स से एक लाइन भी जो कि इसके बिल्कुल वाई एक्सिस के पैरेलल हमें शो हो रही है, इस लाइन उतने ही डिस्टेंस पे होती है, ए डिस्टेंस पे होती है। इसे हम कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स। ये इक्वेशन है जी डायरेक्ट्रिक्स की। और इसकी इक्वेशन हम बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, ऐसी लाइन जो पैराबोला के पॉइंट से टच होके फोकस में से गुजर जाए। जिस तरह ये कोई भी लाइन किसी इस डायरेक्शन में भी हो सकती है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, लेकिन अगर फोकस में से पास करे तो इसे हम कहते हैं फोकल कॉर्ड। और अगर यही लाइन फोकस में से पास करे लेकिन इस एक्सिस के परपेंडिकुलर हो तो इसे कहते हैं जी लेटस रेक्टम। और ये जो आपका एक्स एक्सिस है इस वक्त, ये है जी एक्सिस ऑफ पैराबोला। जी एक्सिस ऑफ पैराबोला। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एसेंट्रिसिटी क्या चीज है। अगर मैं इधर एक फिक्स लाइन से इस पैराबोला के ऊपर कोई भी एक पॉइंट P ले लें, इस फिक्स लाइन से इस P तक और इसके फोकस तक का डिस्टेंस, इसकी रेशो होती है। एसेंट्रिसिटी को हम E से डिनोट करेंगे, E फॉर एसेंट्रिसिटी। अगर सपोज ये पॉइंट M है, दिस वन इज P और ये F है, तो जो डिस्टेंस होता है PF ओवर PM, इस डिस्टेंस की जो रेशियो है ये एक्चुअली एसेंट्रिसिटी है। यही डिफाइन कर रही होती है कॉनिक कौन सा है आपका। जो कि हम पैराबोला पढ़ रहे हैं, बल्कि सारे ही इसमें डिस्कस कर लेते हैं। इफ ई इज लेस देन 1, सॉरी लेस देन 1 से पहले हम कर दें इफ ई इज इक्वल टू 1, सीक्वेंस से याद रखेंगे। तो ये जो कॉनिक बनेगी वो हमारा होएगा पैराबोला। एंड इफ ई इज लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0, देन वो एलिप्स हो जाएगा। एंड इफ ई इज ग्रेटर देन 1, दिस वन इज हाइपरबोला। और लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ लिया था, अगर एसेंट्रिसिटी 0 हो जाए तो वो उस केस में क्या होता है, सर्कल बन जाता है। तो ये है जी बेसिक पैराबोला। इसमें मैंने सारे कंपोनेंट्स लिख दिए हैं। अब बेसिकली पैराबोला चार टाइप के हैं। ठीक है, चारों की इक्वेशन लिखेंगे, डायग्राम्स बनाएंगे, बल्कि एक टेबल बना लेते हैं। अगर वो टेबल आपको याद हो जाए तो बड़ी आसानी से आप पैराबोला का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं एनी टेस्ट में जो भी आए। क्योंकि इसमें कोई आपको वो मोस्टली क्वेश्चन तो हमारे बैक सॉल्व भी हो जाएंगे, और कुछ हम एमसीक्यूज डिस्कस भी करेंगे कि किस तरह हम इस इन्फॉर्मेशन को अप्लाई कर सकते हैं। टेबल में है जी इक्वेशन, इधर लिखेंगे पहले हम। इस जगह पे हम लिख देते हैं जी इसका फोकस, यहाँ पे आ जाएगा वर्टेक्स, इधर हम लिख देते हैं डायरेक्ट्रिक्स, देन लेटेस्ट रेक्टम, एक्सिस,
एंड लास्ट में ग्राफ भी डिस्कस करेंगे। इक्वेशन जो है चार तरह के पैराबोला है। सबसे पहला पैराबोला वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax। सेकंड में है जी वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू -4ax। थर्ड में है एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ay एंड एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू -4ay। ये सबसे पहले हम इनके ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ के लिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये आगे जी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इधर भी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग पैराबोला होता है। जो है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग होता है। डायरेक्शन देखिए लेफ्ट साइड पे ओपन हो रहा है। जो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है, ये पैराबोला अपवर्ड होता है, अलोंग वाई एक्सिस होगा, और ये होगा अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस। तो ये है जी स्टैंडर्ड चार टाइप के पैराबोला। सबसे पहले हम फोकस की बात कर लेते हैं। फोकस जिस तरफ पैराबोला ओपन हो रहा होता है, तो ये पैराबोला इस वक्त ओपन हो रहा है, जिस डायरेक्शन में ओपन हो रहा है जो फोकस होता है उसी तरफ होता है। और अगर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, तो जो फोकस के पॉइंट होंगे, फोकस को हम f से डिनोट करते हैं, तो हो जाएंगे हमारे इस वाले केस में ये होगा a0। ए अच्छा, पैराबोला में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये ए है। अगर ये हमें ए मिल जाए तो सारी इंफॉर्मेशन हम कोई भी इसका कंपोनेंट फाइंड कर सकते हैं। अगर पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4 है, मतलब नेगेटिव एक्सिस की तरफ है, तो उस केस में ये बन जाएगा जी -a, 0। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है, अगर ये अलोंग वाई एक्सिस है, पॉजिटिव वाई एक्सिस, तो इसमें फोकस जो हो जाएगा वो 0a हो जाएगा, 0। और इफ नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ है तो इसको हम लिख देंगे 0 - a। ये इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। वर्टेक्स चूंकि इस वक्त हम स्टैंडर्ड डिस्कस कर रहे हैं, तो इस वक्त वर्टेक्स हमारा ओरिजिन ही है। सब वाले केस में वर्टेक्स ओरिजिन ही है। ओरिजिन के अलावा भी हो सकता है वर्टेक्स जो है, लेकिन अभी फिल वक्त ओरिजिन है। इससे नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अगर ओरिजिन नहीं है तो फिर हम ये कंपोनेंट्स कैसे फाइंड करेंगे, वो भी बड़ा सिंपल है। डायरेक्ट्रिक्स जिस तरह पैराबोला ओपन हो रहा होता है उसके ऑपोजिट साइड पे डायरेक्ट्रिक्स होता है। मतलब ये वाला डायरेक्ट्रिक्स आपका, ये वाला, इसको लाइन चेंज कर देते हैं। डायरेक्ट्रिक्स होगा इसमें इस तरफ होगा और इसमें डायरेक्ट्रिक्स इस तरफ होगा। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है हमें वो हमें ए से ही मिलेंगी। अगर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, तो उस केस में डायरेक्ट्रिक्स जो होगा ऑपोजिट साइड पे होगा, विच इज x इक्वल टू -a। वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax में होगा x इक्वल टू a, इसमें हो जाएगा y इज इक्वल टू -a एंड y इज इक्वल टू a। ये होगी डायरेक्ट, ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है, ठीक है, क्योंकि जो वर्टिकल लाइन है या हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है। लेटेस्ट रेक्टम में भी मैंने बताया कि वो वाली कोड है, फोकल कोड है, जो फोकस से तो पास कर रही है लेकिन वो परपेंडिकुलर है, एक्सिस के परपेंडिकुलर भी है। तो लेटेस्ट रेक्टम की एक्चुअली लेंथ होगी, अगर इक्वेशन की बात करेंगे तो वो तो सिंपल है, x इक्वल टू a, x इक्वल टू a। ये भी हमारी x इक्वल टू a, क्योंकि लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती। और सॉरी, इक्वेशन लिख रहे हैं तो इक्वेशन में चूंकि हम नेगेटिव आ सकता है। और इसी तरह y इज इक्वल टू a एंड y इज इक्वल टू -a। अगर हम इसके लेंथ की बात करें तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम होगी सिंपल 4a। किसी भी तरह का पैराबोला हो जाए, आप 4a टाइम्स 4, ठीक है, 4 टाइम्स a कर दें, वो आपको उसकी लेंथ मिल जाएगी। एक्सिस इस वक्त जो पैराबोला देखें जिस तरफ ओपन हो रहा है, जिसके अलोंग सिमेट्री है, उसे हम एक्सिस कहते हैं। तो इस वक्त एक्सिस है जी एक्स एक्सिस की वजह क्या होगी, y इज इक्वल टू 0। और इस केस में भी y इज इक्वल टू 0 है, इसमें y एक्सिस है तो y एक्सिस की इक्वेशन x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0 है। अगर ये टेबल आपको याद है तो बड़ी आसानी के साथ आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखते हैं, जो कुछ की पॉइंट्स हैं वो भी याद रख लें। जो सबसे नियरेस्ट पॉइंट होता है जो पैराबोला के, जो सबसे नियरेस्ट पॉइंट होता है फोकस के, वो वर्टेक्स होता है। द पॉइंट ऑन द पैराबोला क्लोजेस्ट टू फोकस
ये एमसीक्यू भी आता है इससे रिलेटेड। इज द वर्टेक्स, सबसे नियरेस्ट आपका वर्टेक्स है जो फोकस के करीब है, ठीक है। लेंथ अभी मैंने बता दी उसकी 4a होगी, ठीक है। कुछ एमसीक्यूज इसके देखते हैं, एक्सरसाइज से क्वेश्चन मैं भी पिक कर लेता हूँ, आंसर आप लोगों ने बता देने हैं साथ साथ। इधर नीचे क्वेश्चन हम लिख लेते हैं। द फोकस ऑफ एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू -16y इज, इस पैराबोला का आपने फोकस बताना है 16 0 4 0 0 4 या डेल्टा ऑप्शन 0 -4। अब फोकस आपको सबसे पहले ये देखना है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -16y, ये पैराबोला है किसके अलाउ। अगर ये पैराबोला देखा जाए तो ये पैराबोला होगा डाउनवर्ड, डाउनवर्ड पैराबोला। तो डाउनवर्ड पैराबोला में जो फोकस था वो क्या था, सॉरी 0 -a, ठीक हो गया। ए जस्ट आपको फाइंड करना है, और ए किस तरह मिलेगा, हर क्वेश्चन में हर पैराबोला में जो ए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं पहले भी बता रहा था। तो ये जो कॉफिशिएंट होता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a वाई से कंपेयर करोगे तो 4a की वैल्यू कितनी आएगी 16, नेगेटिव नहीं आपने चूज करना, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला खुद ही एडजस्ट कर देगा उसको। a की वैल्यू आ गई 4, आपको फोकस मिल गया, 4 पुट कर दें तो 0 -4 इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह ये आसान आ गया। इसी की सपोज लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ पूछ ले आपसे, मतलब लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इसी क्वेश्चन की पूछ ले, मैं इधर ही सॉल्व कर देता हूँ उसको। तो लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ अभी मैंने बताया था कितनी होती है 4a, तो जस्ट क्या हो जाएगी 16। तो जो भी एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर, एक्स या वाई का कोफिशिएंट होता है बेसिकली वही हमारी लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ होगी। अगर इसकी एक्सिस की बात की जाए, इसी वाले के बाद पूछ ले जी इसका एक्सिस क्या होएगा, तो एक्सिस चूंकि ये अलोंग वाई एक्सिस है तो वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है x इज इक्वल टू 0, तो इसका जो एक्सिस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 0। वर्टेक्स की बात कीजिए, वर्टेक्स चूंकि अब इस वक्त ओरिजिन ही है तो वो तो बड़ा आसान है। डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी इसकी, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स DTX शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ डायरेक्ट्रिक्स को। अब डायरेक्ट्रिक्स की जो इक्वेशन है अगर आप देखें तो ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -16y ना, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -16y की ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन दी हुई है जो कि y इज इक्वल टू a है। y इज इक्वल टू a जस्ट पुट करना है आपको, a की वैल्यू देखें फाइंड की हुई है आपने, y इज इक्वल टू 4। तो ये वही बता रहा हूँ कि a सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, सिर्फ a मिल जाए और टेबल याद है तो आप पैराबोला बड़ी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और मोस्टली जो क्वेश्चन आपको इंटरेस्ट में पूछा जाता है वो यही होता है, वर्टेक्स बता दें, फोकस बता दें, या इसकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन बता दें, लेंथ ऑफ रेडियस रेक्टम बता दें, या एक्सिस बता दें इसकी, ठीक है। इन्हीं में से मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। या इस तरह पूछा जा सकता है कि आपको क्वेश्चन के अंदर फोकस दिया हो या वर्टेक्स दिया हो या एक्सिस दिया हो और बताएं जी किस पैराबोला का ये फोकस है, तो उस वक्त हम ऑप्शंस को बैक सॉल्व कर लेते हैं कि जी किसका आंसर फोकस वो बनेगा, तो फिर वही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन ये तो बड़े सिंपल है, अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में रहे, मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ax इस तरह की शेप में अगर आपको पैराबोला मिलते रहेंगे, ये जो ऊपर लिखे हैं मैंने, फिर तो आप इस टेबल को यूज करके कर सकते हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा चेंज हो जाए तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए मैं कुछ चीजें आपको पहले बता देता हूँ। पैराबोला जिसका वर्टेक्स जो होगा अदर देन ओरिजिन हो जाए, x माइनस एच होल स्क्वेयर प्लस इज इक्वल टू 4a इंटू वाई माइनस के, ठीक है जी। तो जाहिर सी बात है उसमें चार तरह के पैराबोला थे, तो इसमें भी चार तरह के हो सकते हैं। इसी तरह अगर इसको हम ऐसे लिखा जाए तो y माइनस के होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 4a इंटू एक्स माइनस एच। इसमें अब ये इसका जो वर्टेक्स है वो अदर देन ओरिजिन है, तो अगर वर्टेक्स चेंज होगा तो ऑब्वियसली उसका फोकस भी चेंज होगा, डायरेक्ट्रिक्स भी चेंज होगा, हर चीज चेंज हो जाएगी, a की वैल्यू चेंज हो जाएगी आपकी। इसमें जो वर्टेक्स होता है वो एच के है,
है, तो इसमें भी वही वर्टेक्स एच के ही है। एक्स कंपोनेंट हमेशा पहले लिखना है, जो भी प्लस माइनस हो रहे हैं ना, जिस तरह हमने सर्कल में किया था, जो माइनस हो रहे हैं वही एक्चुअली उसका वर्टेक्स होता है। इसका भी मैं आपको एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, अगर इस तरह का आ जाए जिसमें अदर देन ओरिजिन हो, तो फिर एक इस तरह फाइंड करना है। ये तो वैसे फॉरन वही कंपेयर करने से ही मिल जाएगा आपको। तो फॉर एग्जांपल मैं ये लिख देता हूँ, बल्कि एमसीक्यू नहीं बनाते, वैसे ही मैं आपको गाइड कर देता हूँ कि किस तरह आप फोकस और वर्टेक्स इसका फाइंड करेंगे। 6x² माइनस 1 ये आ गया, इसका वर्टेक्स फाइंड करना है। अब वर्टेक्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम वर्टेक्स ही फाइंड करना होता है। वर्टेक्स फाइंड करने के लिए हमें पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में इस तरह कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अब इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, मैं आपको सिखा देता हूँ, सारे कंपोनेंट करेंगे। ये हो जाएगा जी y+1 इक्वल टू 6x² या x² इज इक्वल टू 1/6 y+1। इसको अगर मैं कंपेयर करूं तो इसको x² इज इक्वल टू 4ay, ये वाली इक्वेशन टाइप बन रही है, वेयर ये इस तरह नॉर्मली आप कर रहे होते हैं एफएससी में, कैपिटल एक्स एक्स के इक्वल है और कैपिटल वाई को हम यूज कर रहे हैं y+1। ठीक हो गया। तो इसका जो वर्टेक्स निकलेगा, इधर लिख रहे हैं सारे कंपोनेंट्स, इसके इधर लिख रहे हैं इसका वर्टेक्स। अब वर्टेक्स देखें क्या क्या प्लस माइनस हो रहा है इसमें। अब इसमें से 0 हो रहा है और इसमें से 1 आ रहा है, तो ये वर्टेक्स इसका होगा 0-1। ठीक है, इसमें से 0 माइनस हो रहा है और 0, और इसमें से 1, तो -1 हो गया एच के, जिस तरह ये भी दिखा हमने। अब फोकस के लिए हमें चाहिए इसका ए। अब ए अगर फाइंड करना है आपको, तो ए को उसी तरह कंपेयर करेंगे। 4a इज इक्वल टू ये जो कोफिशिएंट है इसका 1/6, 4a इज इक्वल टू 1/6। ए की वैल्यू आ गई 1/6 होगा 24, ये ए की वैल्यू 24 आ गई। अब जब आप इसका फोकस लिखोगे, फोकस के पॉइंट तो हम इसके मुताबिक कर देंगे। अगर ये इस वाला पैराबोला है तो इसके मुताबिक इसका फोकस जो होगा वो 0, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है तो 0a हो जाएगा। तो आप हो सकता है कि ये ऑप्शन आंसर कर दें 0 1/24, क्योंकि ए की वैल्यू निकला है। लेकिन इस केस में आपका गलत हो जाएगा आंसर, क्योंकि अगर वर्टेक्स आपका ओरिजिन है फिर तो वो जो टेबल हमने ऊपर ड्रॉ किया था वो सब तो ठीक है, लेकिन अगर वर्टेक्स जो है ओरिजिन के अलावा हो जाएगा तो ये फॉर्मूला को चेंज करना पड़ेगा आपको। तो अब फोकस ये वाला नहीं है। अब अगर फोकस आपको बनाना है इस वाले का, तो जस्ट आपने क्या करना है, फॉर्मूला वही यूज करते रहें। ये शॉर्टकट बता रहा हूँ, फॉर्मूला वही यूज करें जिस तरह मैंने ये फाइंड कर लिया है, प्लस इसमें वर्टेक्स ऐड कर दें। वर्टेक्स को क्या कर दें, ऐड कर दें, तो 0 + 0 क्या हो जाएगा, 0। और इस वर्टेक्स में ये और ये है -1 + 1/24, तो ये इसका फोकस हो। डायरेक्ट्रिक्स भी करना है तो उसमें भी वर्टेक्स का कंपोनेंट ऐड कर दें। कोई भी चीज फाइंड करनी है उसमें वर्टेक्स ऐड करते चले जाएं, आपको आंसर मिल जाएगा सही वाला। ठीक है, तो अगर अदर देन ओरिजिन भी होगा तब भी बहुत आसान है। ठीक है, सब ए वैसे ही फाइंड होगा, जस्ट फोकस डायरेक्ट्रिक्स वो आपने क्या करना है उसमें वर्टेक्स ऐड कर देना, और वर्टेक्स किस तरह फाइंड करना है आपको बता दिया अभी, किस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ए का फाइंड करने का वैसे तरीके तो बहुत सारे हैं, लेकिन वो इतने डिटेल में मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकता। मतलब फॉर एग्जांपल x+8 माइनस y² + 2y इज इक्वल टू 0, इसका आपको फाइंड करना है जी वर्टेक्स फोर्स। अब वर्टेक्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको इस तरह ये ऑर्डर इस फॉर्म में लेके आना पड़ेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो y² इज इक्वल टू y सारे सेपरेट कर देते हैं, y² -y² + 2y इज इक्वल टू -x -8। तो ये हो जाएगा जी y² - 2y इज इक्वल टू, माइनस इधर आ जाए तो x+8 हो जाएगा। अब इसको स्क्वेयरिंग कंप्लीट करने के लिए आप ऐड करेंगे, इसमें y² - 2y है, +1 ऐड कर देते, तो +1 दोनों साइड पे हमें ऐड करना पड़ेगा। ये हो जाएगा जी y - 2 का स्क्वेयर इज इक्वल टू x+9। तो ये उस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, इसमें कोफिशिएंट इसका 1 आ गया। अब इसका जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स देखिए जरा क्या माइनस हो रहा है, एक्स पहले एक्स का कंपोनेंट। अच्छा, कभी भी गलती नहीं करनी कि आपने वाई का कंपोनेंट पहले एक्स का लिखना है, तो ये हो जाएगा -9 एंड 2, ये इसका वर्टेक्स आ गया। ए किस तरह फाइंड करना है, अब ए भी आपको ऑब्वियसली मिल ही जाएगा क्योंकि आपने फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है, तो ए ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं है। a is 4a is equal to 1,
सो ए इज 1/4। अब फोकस भी मिल जाएगा आपको क्योंकि वर्टेक्स मिल गया तो ए भी मिल गया, अब हर चीज आपको मिल जाएगी। लेकिन ये आपको ये कंप्लीटिंग स्क्वायर करने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। आप उसको डायरेक्ट किस तरह कर सकते हैं वो भी सीख लें। जो ए होता है ना, ए हमेशा, इसको अगर देखें 4a की अच्छा इतना तो कंबाइन के 4a के साथ उसको कंपेयर करना है। तो अगर वाई स्क्वायर वाला पैराबोला है तो जो एक्स का कोफिशिएंट होगा वही 4a है आपका। ये देखें, आपको कोई सारा काम करने की जरूरत नहीं है। और अगर ये एक्स स्क्वायर वाला पैराबोला है, एक्स स्क्वायर वाला, तो फिर वाई का कोफिशिएंट को 4a के इक्वल रख दें तो आपको ए मिल जाएगा। ठीक है जी। तो ये एक शॉर्टकट है जो कि आप यूज कर सकते हैं। बाकी इसको सबको हमने उसी फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, टेबल वही यूज करने हैं। बस फर्क क्या आएगा, अगर वर्टेक्स आपका ओरिजिन के अलावा है तो फिर आपने हर कंपोनेंट में वर्टेक्स ऐड कर दें तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये शॉर्टकट आपको बताया।